नमो वरिहन्ताणं नमो सिंहाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भोक्ताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो कल हमने सच्चे धर्म की चर्चा की और इसका विशेष वर्णन अष्टपाहुड़ में, रत्नकरण श्रावकाचार में, ठीक इस प्रकार अनेक अनेक ग्रंथों में किया गया है। देखिए, वो धर्म वीतराग भाव रूप है, चाहे वो निश्चय धर्म कहें या व्यवहार धर्म कहें, लेकिन दोनों में ही वीतराग भाव के पोषण की मुख्यता रहती है। यहाँ इतना विशेष जानना कि इन दोनों ही धर्मों में एक वीतराग रूप सम्यक दर्शन का लाभ हुए बिना बाह्य किसी अन्य साधन आदि से इस जीव को धर्म की प्राप्ति नहीं है। जो बाह्य साधन है वो भी कब सार्थक है, जब वीतराग भाव रूप सम्यक दर्शन हो, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के बाह्य तप आदि शुभ भावों से पुण्य का बंध तो होगा, लेकिन धर्म लाभ नहीं होगा। अंतरंग में सम्यक दर्शन सहित वीतरागता प्रकट होने पर जिन मंदिर आदि धर्म प्राप्ति के साधन कहलाने लगते हैं, क्योंकि धर्म होता है आत्मा के परिणामों में। जब अपने परिणामों में वस्तु स्वरूप के अनुकूल श्रद्धा होती है, ज्ञान होता है और उस रूप परिणमन होता है, ठीक है, वही सच्चा धर्म है। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही सच्चा धर्म है। और इनके साथ बाहर में जो भी क्रिया, मन वचन काया की जो भी चेष्टाएं पाई जाती हैं, उनको भी उपचार से धर्म क्रिया कहा जाता है। और इस धर्म का वर्णन जिस आगम में है उसे सच्चे शास्त्र कहते हैं। तो वस्तु के स्वभाव रूप इस धर्म का वर्णन अष्टपाहुड़, रत्नकरण श्रावकाचार आदि अनेक ग्रंथों में जानना चाहिए। तो हमारी चर्चा देव की हुई, धर्म की हुई, और उस धर्म का निरूपण करने वाले शास्त्र हैं। अब गुरु, तो गुरु कौन है? देखिए, रत्नकरण श्रावकाचार में एक श्लोक है, विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। और हिंदी में हम पढ़ते हैं मेरी भावना में, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञान साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। तो कौन है सच्चे गुरु? कि जिनको विषयों की आशा नहीं है। विषय होते पांच इंद्रिय के विषय, तो वो पांच इंद्रिय के विषयों की इच्छा नहीं है, निरारंभी है, माने आरंभी हिंसा आदि से रहित है। आरंभी हिंसा क्या होती है? खाना बनाने में, कपड़े धोने, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, ये सब आरंभी हिंसा है। तो जो गुरु इस प्रकार की हिंसा से रहित हैं, वो कहलाते निरारंभी और परिग्रह से रहित। बाहर में जो 10 प्रकार का परिग्रह है, क्षेत्र, वास्तु, सोना चांदी, धन धान्य, दास दासी, वस्त्र बर्तन, इन सब से रहित है। और अंतरंग में 14 प्रकार का जो परिग्रह है, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ और 9 9 कषाय, तो जो इनसे रहित हैं वो कैसे हैं? अपरिग्रही। तो विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह और ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान और ध्यान
और तप में लीन रहते हैं। तपस्वी सह प्रशस्यते। ऐसे जो तपस्वी हैं वही प्रशंसनीय है। और यहाँ लौकिक गुरु की बात नहीं है, यहाँ मोक्ष मार्ग में जो गुरु होते हैं उन सच्चे गुरु की बात है। ठीक है, अब देखिए पढ़ता हूं। वास्तविक दृष्टि से विचार करने पर मोक्ष मार्ग के उपदेश दाता होने के कारण, देखो किसके उपदेश दाता है? मोक्ष मार्ग के, माने सुखी होने का उपाय बताने वाले एक अरहंत भगवान ही गुरु है। देखो यहाँ किसको गुरु कहा? अरहंत भगवान को गुरु कहा। क्यों कहा? क्योंकि गुरु का लक्षण उनमें घटित होता है कि जो हित का उपदेश दें वो गुरु है। तो अरहंत भगवान की वाणी कीर्ति है ना, हित का उपदेश होता है, इसलिए वो गुरु है। पूजा में भी हम पढ़ते हैं ना, जय जय नाथ परम गुरु होए, 16 तीर्थंकर पद दाय, दर्श विशुद्धि भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद दाय, परम गुरु होए, जय जय नाथ परम गुरु हो। तो परम गुरु किसको कहते हैं? अरहंत भगवान को परम गुरु कहते हैं। फिर उनके बाद देखो, पहले ऊपर से चलते हैं। सबसे पहले गुरु कौन? अरहंत भगवान ही गुरु हैं। उनके बाद उन्हीं के जैसी दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले दिगंबर छद्मस्त। मुनि। छद्मस्त माने कौन बताएगा? छद्मस्त ये दो शब्द हैं, छद्म जमा। अल्प ज्ञानी। हाँ जी, छद्म माने होता है आवरण, जो आवरण में स्थित है। सारी माने अभी जिनके संसारी। ज्ञानावरण, संसारी तो अरंत संसारी भी है, संसारी तो अरंत भी है। अल्प केवल ज्ञान से भैया। पहले, केवल ज्ञान हाँ, से पहले पहले तक जितने जिनके 12वें अभी गुण स्तंभ जिनके अभी चतुर्थ। छद्म, छद्म का मतलब क्या चौथे से बताया? बताइए। छद्म माने ये चौथे से 12वें गुण स्थान तक। ये भी आपकी अपेक्षा ठीक है। तो पहले गुण स्थान वाला छद्मस्त नहीं है क्या? है तो वो भी छदमस्ती की श्रेणी में आएगा, पर हाँ, वो पहले से 12वें तक। उसके पहले से 12वें तक आ नहीं जाएगा। अब सारे मेरा मिथ्यात्व गुण स्थान में आएगा। मेरा प्रश्न सारे ये ही है, छद्मस्त है। मेरा प्रश्न ये है, छद्म का अर्थ क्या होता है? कम। नहीं, हाँ जी, कम ज्ञानी, पूरा जैसे ज्ञान पूरा नहीं। ज्ञान ना हो। नहीं, नहीं। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, इसीलिए मैं पूछा, मैंने कहा पता होना चाहिए सबको। वैसे तो सब सही कह रहे हैं, छद्मस्त माने केवल ज्ञान जिनको नहीं हुआ, अल्प ज्ञानी। लेकिन छद्म शब्द का अर्थ बताओ ना। आवरण से जिसका ज्ञान हाँ जी, प्रकट नहीं हाँ, हुआ। दोबारा बताओ, ठीक बताया आपने। आवरण सहित जिनका ज्ञान अभी पूर्ण प्रकट नहीं हुआ। हाँ, छद्म माने होता है आवरण, और जो शब्द है स्थित के लिए है। तो जो अभी आवरण में स्थित है, ठीक है, जिनके अभी ज्ञानावरण कर्म का उदय है, वो कहलाते हैं छद्मस्त। और जिनके ज्ञानावरण का अभाव हो गया, वो कहलाते हैं केवल ज्ञानी। क्योंकि ज्ञान और दर्शन का तो एक साथ चलता है। जब ज्ञान पे से आवरण जाएगा तो दर्शन से भी जाएगा, क्योंकि दर्शन के साथ ही ज्ञान होता है ना। केवली भगवान को साथ साथ होते हैं, छद्मस्त को पहले दर्शन फिर ज्ञान होता है। तो छद्मस्त माने जो भी छद्म दशा में स्थित हैं, माने आवरण दशा में स्थित हैं, जिनके अभी ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय है, वो कहलाते हैं छद्मस्त। तो इसलिए छद्मस्त ज्ञानधारी मुनि भी गुरु हैं। भले ही वो छद्मस्त हैं, लेकिन उन्होंने अरहंत जैसा दिगंबर वेश धारण किया, और वो भी हित का उपदेश देते हैं, क्योंकि उनमें अरहंत भगवान का एक देश पना
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में सम्यक रत्नत्रय रूप धर्म विद्यमान है कि जैसा अरहंत भगवान के दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता हुई, उसी प्रकार उनके गुरुओं के निर्ग्रंथ मुनिराजों के अरहंत भगवान का एक देश बना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में सम्यक रत्नत्रय रूप धर्म विद्यमान है। और जब रत्नत्रय है तो उसके कारण संवर्ण निर्जरा भी, और माने वो रत्नत्रय मोक्ष का कारण है। ये एक देश निर्दोष मुनि भी, एक देश क्यों कह रहे हैं, अभी पूर्ण शुद्धता तो नहीं हुई इनको, ठीक है ना, अभी एक देश है, निर्दोष तो हैं लेकिन पूर्णतया निर्दोष नहीं कह सकते क्योंकि अभी छद्मस्त हैं। तो पूर्ण निर्दोष तो अरहंत भगवान है। ये एक देश निर्दोष मुनि भी भगवान के परमागम के अनुसार ही मोक्ष मार्ग के यथार्थ स्वरूप का उपदेश देते हैं, इसलिए वे भी गुरु हैं। तो गुरु किसे कहते हैं, कि जो हमें शिक्षा दें, हमें ज्ञान दें, दीक्षा दें, ठीक है। तो असलियत में तो हमारे गुरु कौन है, अरहंत परम गुरु हैं, लेकिन उन्हीं के अनुसारी उपदेश देने वाले ये मुनिराज हैं, इसलिए वो मुनिराज भी गुरु हैं। फिर जो गुरु के 28 मूल गुण बताए हैं उसकी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए 28 मूल गुण कैसे होते हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, तो 3 पंजे हो गए ना, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, ठीक है। कितने हो गए, 5 तियां 15। 5 महाव्रत, हाँ 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, ठीक है, और 6 आवश्यक और 7 और शेष गुण। शेष 6 आवश्यक और 7 सात शेष गुण, शेष तो 15 और 13 कितने हो गए, 28 मूल गुण हो गए। अब बताते देखो 5 महाव्रत कौन से हैं। 5 पापों का सर्वदेश त्याग, इसको कहते हैं 5 महाव्रत। 5 पापों के नाम याद है सबको, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, जिससे पूछूं वही जवाब दे। किसी को नहीं आते तो भैया बता दो, अच्छा नहीं लगता ना पूछूं और पता ना हो। चलिए मान लेते हैं सबको पता है, बताओ मम्मी बताओ। अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य और प्रश्न क्या था, प्रश्न क्या था, 5 महाव्रत। नहीं प्रश्न सही नहीं सुना आपने, पाप, 5 पाप पूछे थे हमने, अच्छा हिंसा, बताओ। वो तो उल्टा हो जाए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ठीक है, ये ये तो सबको 5 याद है। अब इनका त्याग, हिंसा का त्याग अहिंसा, झूठ का अभाव सत्य, चोरी का त्याग अचौर्य, कुशील का त्याग ब्रह्मचर्य, परिग्रह का त्याग अपरिग्रह। ये 5 महाव्रत है। और 5 समिति क्या है, समिति माने क्या होता है कि अगर कोई प्रवृत्ति करें तो देखकर, शोध कर, यत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति है उसको कहते हैं समिति, ठीक है। तो 5 समितियां हैं। सबसे पहली याद है किसी को, ये ईर्ष्या, ईर्ष्या, भाषा, ईर्ष्या, ईर्ष्या, भाष्य समिति, ईर्ष्या समिति, भाष्य समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। भैया भैया बोलेंगे ना, भैया बोल रहे थे, भैया बोलो। क्या तुम बोले? भैया ईर्ष्या, को भी याद होने चाहिए। भाषा, ईर्ष्या, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। प्रतिष्ठापन, प्रतिष्ठापन का दूसरा नाम बताएगा कोई, निक्षेपण, नहीं जी, ओ वो तो सॉरी, आदान निक्षेपण, आदान निक्षेपण था वो। व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग, बहुत बढ़िया। उत्सर्ग, हाँ। व्युत्सर्ग का मतलब भी त्याग होता है,
ठीक है। तो 5 समितियों में क्या होता है? इरिया समिति क्या है कि 4 हाथ आगे की भूमि देख देख कर चलते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं उसमें? क्या देखते कोई हैं? जीव तो नहीं आ रहा। हाँ, तो वो जीव का जी जी। ध्यान रखेंगे तो फिर आत्मा का ध्यान कैसे करेंगे? शांति से करेंगे, आत्मा ही तो समझ रहे हैं उन्हें। तो उनके आत्मा का ध्यान करना है कि अपने आत्मा का? द्रव्य हिंसा भी तो नहीं करनी ना। कि किसी हिंसा जीव तो की नहीं हिंसा देख के चलते हैं। हाँ, नहीं, मेरा प्रश्न ये है, हम मुनिराज तो फिर इसी काम में रह जाएंगे, फिर अपने आत्मा नहीं का नहीं, विचार ध्यान कैसे करेंगे? सिर्फ विहार नहीं, करते हुए देखते हैं वो। जब विहार करे भाई, जब भार उपयोग है भार में, तब उसका भी हम्म, पालन करना है। जब अपने में जाएंगे तब बराबर अपने शुद्धोपयोग में सदुपयोग रहेंगे में तब ध्यान देंगे। आत्मा का बराबर, ध्यान करेंगे। ठीक है। लेकिन फिर भी मुनिराज को भीतर में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में जो वीतरागता है, ठीक है, उसका आनंद सदा बना हुआ है। आप ही देखो, और आप वही है, ड्राइविंग, समितियों ने पालनी थोड़ी ना पड़ती है, खुद ही पल जाती है जब अंतरंग में इतनी शुद्धि है तो। हाँ, खुद पल भैया जाती ऑटो है। पायलट की तरह भी तो होता है। जैसे गाड़ी चलाते हैं तो नई नई सीखते हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जब बिल्कुल ठीक आती है, है तो सब कुछ होता जाता है अपने आप ही। बिल्कुल। ऐसे जैसे हम ड्राइविंग करते हैं ना, तो ड्राइविंग करते हुए भी हम प्रवचन भी सुन लेते हैं, फोन पे बात भी कर लेते हैं, है ना? लेकिन खतरा है ना उसमें, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, इसीलिए मुनिराज जिस समय एक समिति करते हैं उस समय दूसरी समिति नहीं करते। अगर वो चल रहे हैं तो बोलेंगे नहीं, बोलना है तो रुक जाएंगे फिर बोलेंगे। समझ में आया? जब वो चल रहे हैं, आप खुद सोचो, जब आप गाड़ी चलाते हो तो हम फोन पे बात तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत बार बच जाते हैं कि नहीं बच जाते? किसी को ठोकने से, खुद भी ठुकने से, बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि उपयोग हमें लगता है कि हम एक साथ दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा पर एक्सीडेंट के भैया मैं रीजन, तो वो बोल रही थी, जैसे वो करते हैं ना कि जब गाड़ी सीखते हैं तो वो बोलते हैं बैक व्यू मिरर पे भी देखो और स्टीयरिंग भी देखो, गियर भी देखो। मैं उस वे में कह रही थी कि जब आ जाती है तो वो सारे हाँ स्टेप्स साथ में होने लग जाते हैं, उसमें हाँ वे में कह रही थी मैं। हाँ, वो तो उसको प्रैक्टिस हो गई ना, अभ्यस्त हो गया। लेकिन फिर भी जब आप बैक मिरर देखते हो तो उस टाइम आपका ध्यान आगे से छूटता है। ठीक है ना? वो तो संस्कार वश काम चलता है। जैसे मानो मोबाइल में व्हाट्सएप भी आप देखने लगते हो गाड़ी चलाते चलाते। ठीक है, तो वो काम सेकंडों में होता है, लेकिन इतने में अचानक एकदम कुछ आ जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा डेफिनेटली। वो तो हमारी किस्मत अच्छी होती है कि हम एक अंदाजा लगाते हैं कि आगे हमें 100 मीटर तक का दिख रहा है, इतनी देर में हम एक व्हाट्सएप देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत रिस्की काम है ये। और जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हर आदमी का उपयोग मोबाइल में एंगेज है। ठीक है, मैंने फील किया है कि बहुत खतरनाक चीज है। तो क्या है कि हमारा उपयोग एक बार में एक ही जगह लगता है। तो इसलिए मुनिराज जब चल रहे हैं ना, तो उस समय वो भाषा नहीं बोलेंगे, वचन नहीं बोलेंगे। तो फिर उनके आत्म ध्यान का क्या होता है कि उनके जो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, उसमें सहजपने जो वीतराग परिणति हुई है, उससे उनके परिणामों में निरंतर विशुद्धता वर्तती है। ठीक है। तो एरिया समिति माने आगे देखकर चलते हैं। अगर चलना है तब, चलना ही नहीं है तो फिर अपने आत्मा का ध्यान करते हैं बैठकर। भाषा माने भाषा बोलते हैं, पहले तो कोशिश होती है कि नहीं बोलना पड़े, और बोलना ही है तो उनकी भाषा कैसी होती है? हित, मित और प्रिय। हितकारी, कम से कम, और प्रिय, और जिन आगम के अनुसार ऐसी भाषा। ऐषणा माने जब भोजन करने जाते हैं तो भोजन संबंधी जितने अंतराय हैं, 46 दोष बिना सुकुल, श्रावक तने घर असन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को।
उसमें भी नाना प्रकार के रसों का त्याग करके तप की वृद्धि के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, वो भी जीव हिंसा से रहित, तो वो कहलाती है ऐषणा समिति। आदान निक्षेपण, अगर पीछी शास्त्र आदि उठाते हैं और रखते हैं तो देख शोध कर पीछे से परिमार्जन करके कि कोई जीव की हिंसा ना हो जाए, इसको कहते हैं आदान निक्षेपण। मल प्रतिष्ठापन, यानी मल, थूक, कफ, है ना, और मल मूत्र इत्यादि, ये नहीं कि जहाँ जीव हैं, चींटियां हैं, वहीं पर मल त्याग कर दिया। ठीक है, तो जीवों को देखकर ऐसे शुद्ध स्वच्छ स्थान में वो मल आदि का त्याग करते हैं, तो ये क्या है, व्युत्सर्ग समिति। तो अभी तरुषि ने कहा था कि उन्हें पालना थोड़ी पड़ता है, पलती है। देखो, इसकी अपेक्षा को समझना कि बुद्धिपूर्वक पालेंगे नहीं तो कैसे पलेगी, तो देखकर भी चलते हैं ध्यान से, यत्नाचार से। हम जो कहते हैं कि अपने आप पलती हैं, माने कोई बोझा नहीं लगता इस चीज का। जैसे बच्चा कहता है कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन जो बच्चा जिसको स्कूल में बड़ा इंटरेस्ट आता है, ठीक है, जो, तो वो खुशी खुशी जाता है, उसे जाना नहीं पड़ता, उसका जाना सहज होता है क्योंकि उसे बड़ा इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो मुनिराज इन समितियों को पालते हैं, ये कथन भी उचित है, और उनके ये समितियां सहज पलती हैं क्योंकि उनको कोई खींच खांच नहीं करनी पड़ती, इसलिए कहते हैं कि सहज पलती है। ठीक है। फिर उसके बाद जो 6 आवश्यक हैं उनके, आवश्यक मैंने डेली जरूर करने लायक, सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग। सामायिक तो पता है आपको, समता भाव का अवलंबन लेना। स्तवन, 2400 तीर्थंकर की स्तुति, उसको कहते हैं स्तवन। और वंदना, किसी एक तीर्थंकर की मुख्यता से, ठीक है, स्तुति जो की जाती है उसको वंदना कहते हैं। प्रतिक्रमण, क्या होता है प्रतिक्रमण, कि भूतकाल के पापों का, भूतकाल में लगे हुए दोषों का निराकरण प्रतिक्रमण है। भविष्य काल में दोष नहीं करूंगा, उनका अभी वर्तमान में त्याग करना प्रत्याख्यान है। काय उत्सर्ग, माने काया से जो राग है उसका त्याग करना, कायोत्सर्ग। ये 6 आवश्यक है। उसके अलावा 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इनके विषयों का निरोध, माने इंद्रियों को उनके विषयों में खुला नहीं छोड़ते, उनको जीतते हैं। फिर 7 शेष गुण कौन कौन से? दंत धोवन का त्याग, स्नान करने का त्याग, केश शोध करना, भूमि पर शयन करना, खड़े होकर एक पात्र में भोजन करना, दिन में एक बार भोजन करना, अचेलक और समस्त वस्त्रों का त्याग। देखो, वो दांत नहीं साफ करते, उंगली से भी नहीं करते है, माने क्योंकि उनको चमकाने की कोई इच्छा नहीं है दांतों को। तो आप कहेंगे कि उसमें मल फंसा रह जाता होगा, कीटाणु हो जाते होंगे, तो जब वो भोजन करते हैं, तभी जब पानी पीते हैं, तभी वो साफ हो जाते हैं बस। ठीक है, उसके अलावा अलग से कोई मंजन वंजन लेकर दांतों को चमकाने का काम नहीं करते। ठीक है, स्नान करने का त्याग, स्नान नहीं करते, क्योंकि वस्त्र आदि के माध्यम से जो पसीना जुड़ता है उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है। उनका शरीर खुला रहता है जिसमें हवा और धूप लगती रहती है, इस कारण जीवों की उत्पत्ति भी नहीं होती फिर। ठीक है ना। केशों का लोच करना, क्योंकि केश ज्यादा बढ़ जाएंगे तो उसमें जू आदि होने लगेंगी, इसलिए अधिक से अधिक 3 महीने, अधिक से अधिक, उससे लेट नहीं, उसके अंदर अंदर वो केश लोच करते हैं हाथों से केशों को। अब कोई कहे किसी उससे करा ले नाई से, तो फिर पराधीनता हो जाएगी,
या अपने पास उस्तरा रखना पड़ेगा, इसलिए वो हाथों से ही केशलोच करते हैं। मन उनकी सारी चर्या ऐसी है कि किसी के पराधीन ना होना पड़े। भूमि पर शयन करना, तो कितना भूमा ही पिछली रयन में कछु शयन एकासन कर। सोते वोते नहीं है, बस थोड़ी सी अंतिम पहर में रात्रि के कुछ थकान मिटाने को एक करवट से लेटते हैं। खड़े होकर कर पात्र माने हाथ में ही, क्योंकि कोई बर्तन तो रखते नहीं। कर में हाथ में ही भोजन लेना और दिन में एक बार लेना। अचेलक माने, चेलक माने होता है वस्त्र, अचेलक माने वस्त्र रहित, वस्त्रों का त्याग। इस प्रकार ये 28 मूल गुण है। तो 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, टोटल 28 गुण हो गए। इसके अलावा 84 लाख उत्तर गुण भी हैं। ये क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, हिरण्य माने क्या होता है? चांदी। क्षेत्र माने जमीन, वास्तु माने मकान, चांदी सोना, धन, धन होता था पशुधन, गजधन, गोधन, और धान्य अनाज आदि। दासी, दास, दासी, दास, वाहन, कुप्पे, कुप्पे माने क्या होता है? वस्त्र, और भांड माने बर्तन। धन धान्य द्विपद, द्विपद माने 2 पाए माने दास आदि। चतुष्पद, चतुष्पद माने 4 पाए यानी पशु। आसन, परिग्रह की लिस्ट है ये, इसमें सब आ जाएंगे, आपका सोफा वगैरह, पटरा, कुर्सी, मुड्डा। वाहन, आपकी कार, स्कूटर उस समय जो भी होती थी, बैलगाड़ी वगैरह। वस्त्र, बर्तन, अथवा लिखा ना 2 तरह से आते हैं आगम में। ठीक है, इस तरह 6 डाला में तो पहले वाले भेद गिनाए, और तत्वार सूत्र में ये दूसरे वाले भेद गिनाए गए हैं। इन 10 बाह्य और मिथ्यात्व, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये अंतरंग 14 प्रकार के परिग्रह हैं, इनसे रहित होते हैं। ये शील के 18,000 भेदों का पालन करते हैं। अब देखिए 84 लाख उत्तर गुण कौन से हैं इनके? 84 लाख उत्तर गुण हैं, वो कौन कौन से हैं ये बताते हैं। 5 पाप, 4 कषाय, जुगुप्सा, भय, रति, अरति, ये 13 दोष। मन, वचन, काय की दुष्टता, ये 3। अभी पता है क्या, इनके भंग बनाएंगे गुणा करके, कि 5 पाप मन से करना, ठीक है, फिर 5 पाप वचन से करना, 5 पाप काया से करना, इस प्रकार सबसे मिला मिलाकर बन जाएंगे। फिर मिथ्यात्व, प्रमाद, पैशून्यत्व। पैशून्य क्या होता है? पैशून्य कुछ कर्कशी भाषा वगैरह इस तरह का, उसको पैशून्य कहते हैं। अज्ञान, इंद्रिया, ये 5। इन 21 दोषों के त्याग रूप 21 गुणों में अतिक्रम, व्यतिक्रम, ये 21 हो गए। 13 और 3 16 और 5 21। ठीक है, इन 21 दोषों के त्याग रूप 21 गुणों में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, इन 4 अतिचारों का गुना करने पर 84 हुए। इनमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ऐसे 10 प्रकार के जीवों की रक्षा
स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, वचन, काय, आयु, श्वासोच्छ्वास, इन 10 प्राणों का पृथक पृथक गुना करने पर 8400 भेद हो जाते हैं। ठीक है, 10 का गुना किया और ये भी 10 प्रकार के जीवों की रक्षा और 10 प्राण, तो 10 धाम 100 और 100 गुना 84, 8400। इनमें स्त्री संसर्ग, पुष्ट रस, गंधमाला, सुंदर शयनासन, आभूषण मंडन, गीत वादित्र, हाँ, गीत वादित्र का श्रवण, धन का ग्रहण, कुशील का संसर्ग, राज सेवा, रात्रि गमन, इन 10 रूपों में शील की विराधना का त्याग करने रूप 10 शीलों से पृथक पृथक गुना करने पर कितने हो गए? 8400 को फिर 10 से गुना करो, कितने हो गए? 84,000। 84,000। फिर इनमें आलोचना संबंधी 10 दोषों से रहित 10 भावों का गुना करने पर 8,40,000 भेद होते हैं। फिर इनमें प्रायश्चित के 10 भेदों का गुना करने पर 84 लाख भेद बनते हैं। ठीक है, ये तो 84 लाख उत्तर गुण बताए। इसके अलावा शील के 18,000 भेदों का भी पालन करते हैं मुनिराज। वो 18,000 भेद कौन से हैं? पहले तो शील के 2 भेद, पर द्रव्य के संयोग की अपेक्षा और दूसरा स्त्री के संसर्ग की अपेक्षा। पहले देखते हैं पर द्रव्य के संयोग की अपेक्षा। मन वचन काय को कृतकारित अनुमोदना से गुना करने पर 3 3 9 हो गए। अब इस 9 में जो 4 संज्ञाएं हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं का गुना करने पर 36 भेद हुए। फिर इनमें स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, 5 इंद्रियों का गुना करने पर कितने हो गए? 9 चौक 36 हो गए थे। 180। 36 पंजे 180। 180। फिर इनमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, इन 10 प्रकार के जीवों की हिंसा का गुना करने पर 1800 हो गए। फिर 10 धर्मों की गुना करने पर 18,000। अब ये दोष गिना रहे हैं। देखो ये सब दोष हैं। मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से क्या? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, फिर 5 इंद्रियों से, फिर 10 प्रकार के जीवों की हिंसा, फिर 10 प्रकार के धर्म का अभाव, इनका गुना करने पर 18,000 भेद हो जाते हैं। ये परद्रव्य के संयोग की अपेक्षा 18,000 भेद सहित जीव के विभाव रूप परिणाम है। तो इन सभी का त्याग करे तो शील के 18,000 भेद होते हैं। 18,000 दोषों को छोड़े, ये निश्चय ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म माने आत्मा, उस आत्म स्वरूप में लीन होना, चर्या करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। तो ये तो दोषों के अभाव रूप शील के 18,000 भेद बताए। एक शील के 18,000 भेद स्त्री संसर्ग की अपेक्षा भी गिनाए जाते हैं, उसकी चर्चा आप करते हैं। चेतन और अचेतन की अपेक्षा स्त्री के 2 भेद हैं। ठीक है, चेतन स्त्री और अचेतन स्त्री। अचेतन स्त्री क्या होती है? कि स्त्री का फोटो, स्त्री की स्टैच्यू। ठीक है, लकड़ी की चेतन स्त्री के, लकड़ी की हाँ हाँ, चेतन स्त्री के। अब जो चेतन स्त्री है वो 3 प्रकार की, त्रियंचनी, मनुष्यनी और देवांगना, ये 3 भेद हैं। अब इन 3 में मन वचन काय, इन 3 का गुना करने पर 3 3 9 भेद हुए। फिर कृतकारित अनुमोदना का गुना किया तो 27 भेद हुए। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आ रही है, तेरी तो आ रही है। मेरी आ रही है। श्रुति कुछ क्वेश्चन पूछ रही है, तो नेटवर्क का इशू है। श्रुति, आवाज ब्रेक हो रही है। अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है।
मैं ये पूछ रही थी कि इसमें सपना भी इंक्लूड होता है क्या अचेतन में? क्या? अचेतन स्त्री आप कह रहे थे ना कि लकड़ी की या किसी भी चीज की भी इंक्लूड है, तो क्या हाँ उसमें सपना भी इंक्लूड होता है क्या? नहीं, सपने के लिए तो हम वो मन में ले लेंगे ना। सुनो, जब हम कहेंगे मन से, उसमें मन से, ठीक है, तो वो मन में आ जाएगी। अब सपने में भी आप कौन सी स्त्री देख रहे हो? लकड़ी की देख रहे हो, कागज की चित्र देख रहे हो, कि असली की देख रहे हो? तो भेद तो वही बनेंगे, चेतन अचेतन। सपने में भी अगर मन संबंधी चलता है तो वहां भी दोनों भेद बनते हैं, चेतन अचेतन। इनमें मन वचन काय से गुणा करने पर 9 भेद हुए। फिर कृत करना, कारित मैंने कराना, और करते हुए की अनुमोदना, इनको भी गुणा करो तो 27। फिर 5 इंद्रियों का गुणा करने पर 135। फिर इनमें द्रव्य स्त्री और भाव स्त्री का गुणा करने पर 270 हुए। इनमें आहार, भय, मैथुन, परिग्रह 4 संज्ञाओं का गुणा करने पर 1080 भेद हुए। फिर इसमें अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन, इन संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे 16 कषायों का गुना करने पर, ये तो एक अकेले चेतन स्त्री संबंधी 17,280 भेद हुए। ये तो चेतन स्त्री संबंधी बता दिए। अब अचेतन स्त्री के आ जाओ। काष्ठ रूप माने लकड़ी की, पाषाण रूप पत्थर की, चित्राम रूप माने जो ड्राइंग बनाई है। ये 3 भेद है। इनमें वचन की प्रवृत्ति संभव नहीं होने से, क्योंकि इनसे बात तो की नहीं जा सकती, तो इसमें वचन वाला भंग तो बनेगा नहीं। मन का और काया का बनेगा। ठीक है, मन से इन संबंध में विचार कर सकता है, काया से छू सकता है। तो इन 2 योगों का गुना करने से 6 भेद हुए। फिर इसमें कृत, कारित, अनुमोदना 3 का गुना किया तो 6 3 18। फिर 5 इंद्रियों का गुना किया तो 18 पंजे 90। फिर द्रव्य और भाव स्त्री का गुना किया तो 180 भेद। इनमें क्रोध, मान, माया, लोभ का गुना किया तो अचेतन स्त्री संबंधी 720 हुए। फिर इनमें 17,280 और मिला लें, और ये 720 तो बन गए 18,000। ये ऐसे विभाव रूप परिणाम हुए। इनके त्याग रूप व्यवहार ब्रह्मचर्य परिणाम आत्मा के हैं। इस प्रकार मुनिराज दोनों प्रकार के, ठीक है, 18,000 शील के भेदों का पालन करते हैं। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? इन सभी विशेषताओं संपन्न निर्ग्रंथ, ग्रंथ माने क्या होता है? परिग्रह। निर्ग्रंथ माने परिग्रह से रहित। समझ में आया? ये मत समझ कि शास्त्र से रहित, तो ग्रंथ का मतलब